नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, शिव का वो धाम जहां हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस मंदिर के ठीक पीछे खड़ी है वो चोटियां जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आता। क्या आपने कभी मंदिर के ठीक पीछे खड़ी उन बर्फीली और ऊंची चोटियों को गौर से देखा है? बादलों को चिरती ये चोटियां जितनी सुंदर नजर आती है उतनी ही डरावनी भी हैं। सदियों से एक सवाल पूरी दुनिया को खाए जा रहा है, परेशान करता जा रहा है कि आखिर इन चोटियों पर जाने के बाद लोग गायब क्यों हो जाते हैं। क्यों स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर के ऊपर का रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है और जहां से वापस कोई नहीं आता। आज हम विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्नों को पलटेंगे। आज हम बात करेंगे उस चोटी की जहां पांडवों ने अपने शरीर त्यागे, उस स्थान की जहां लोग मोक्ष के लिए छलांग लगा देते हैं, और उन ग्लेशियरों की जो इंसानी शरीर को हमेशा के लिए निगल लेते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे स्वर्ग रोहिणी के उस शिखर पर जहां युधिष्ठिर ने कदम रखा था, और महापंथ की उस डरावनी चट्टान पर जिसे भैरव झाप कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ की चोटियों के अनसुलझे रहस्यों का ये सफर। रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत के अंत से। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब पांडवों को लगा कि उनका अब इस धरती पर काम पूरा हो चुका है, तो उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया। इसे महाप्रस्थान कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु की ओर अंतिम यात्रा। कहा जाता है कि पांडव बद्रीनाथ के माणा गांव से होते हुए ऊपर की ओर बढ़े थे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर गए, एक एक करके पांडव गिरते गए। स्थानीय लोग उन जगहों को आज भी मौत के मील के पत्थर मानते हैं। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। कहा जाता है कि वे सरस्वती नदी के पास भीमशिला के निकट गिरी थी, क्योंकि उनका प्रेम अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण था। सहदेव, इनके गिरने का स्थान सहस्त्रधारा माना जाता है, जो केदारनाथ के ठीक पीछे स्थित है। उनका दोष अपनी बुद्धि पर ज्यादा गर्व करना था। नकुल, वे लक्ष्मी वन के भोजपत्र के जंगलों में गिरे। अर्जुन, वे चक्र तीर्थ के पास गिरे, क्योंकि उन्हें अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ज्यादा गर्व था। भीम, जो अंत में संतोपंत झील के पास गिरे थे। अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता जीवित बचे। कहा जाता है कि वे इसी मार्ग से सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। आज भी साधु संत और कई श्रद्धालु इसी मोक्ष की तलाश में इन चोटियों पर जाते हैं, लेकिन जो वहां से आगे बढ़ता है उसकी कोई खबर कभी वापस नहीं आती। क्या वे स्वर्ग पहुंचते हैं या हिमालय उन्हें रोक लेता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस खास चोटी की जिसे दुनिया स्वर्गारोहिणी कहती है। यह उत्तरकाशी और चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एक विशाल पर्वत समूह है। ये 4 अलग अलग चोटियों का संगम है, जिसमें सबसे प्रमुख है स्वर्गारोहिणी, जिसकी ऊंचाई 6252 मीटर है। हैरान करने वाली बात यह है कि हिमालय के दूसरे ऊंचे पर्वतों की तुलना में इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी बनावट इसे एक मौत का जाल बना देती है। स्वर्गारोहिणी की उत्तर की ढलान 2 किलोमीटर की दूरी में 2000 मीटर नीचे गिरती है। यह लगभग एक सीधी दीवार की तरह है। यदि कोई पर्वतारोही यहां से फिसल जाए तो वो सीधा ग्लेशियर की गहराई में समा जाएगा। यहाँ हवा की गति और अचानक होने वाला हिमस्खलन इतना खतरनाक है कि यहाँ शवों को ढूंढना असंभव माना जाता है। इसी कारण लोग इसे रहस्यमयी तरीके से गायब होना कहते हैं। अब बात उस स्थान की जो मंदिर के ठीक ऊपर है, महापंथ और भैरव झाप। 19वीं शताब्दी तक यहाँ एक डरावनी रस्म प्रचलित थी। भक्त मोक्ष पाने के लिए यहाँ एक ऊंची चट्टान से छलांग लगा देते थे। इसे भैरव झाप या भैरव की छलांग कहा जाता था। माना जाता था कि यहाँ से कूदने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा और उसके सभी पाप धुल जाएंगे। यह चट्टान इतनी ऊंचाई पर है और इसके नीचे की घाटी इतनी सकरी है कि वहां गिरे हुए इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं बचता था। बाद में प्रशासन ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं। आस्था अपनी जगह है, लेकिन विज्ञान इन गायब होने की घटनाओं के पीछे कुछ ठोस कारण बताता है। केदारनाथ के ठीक ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदार डोम की चोटियां हैं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है क्रेवास। ये बर्फ के बीच में बनी सैकड़ों फीट गहरी दरारें होती हैं। सर्दियों में जब ताजी बर्फ गिरती है तो ये दरारें ऊपर से ढक जाती है।
एक यात्री को लगता है कि वो ठोस बर्फ पर चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पैर रखता है बर्फ धंस जाती है और वो व्यक्ति पाताल जैसी गहराई में समा जाता है। बर्फ के लगातार मूवमेंट के कारण शरीर कभी सतह पर नहीं आता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है हाइपोक्सेसिया। जब आप 3300 मीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा गिर जाता है। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिलता है और इंसान को मति भ्रम होने लगता है। पर्वतारोहण की दुनिया में इसे थर्ड पर्सन फिनोमिना कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति को लगने लगता है कि कोई अदृश्य साथी उसके साथ चल रहा है, जो उसे रास्ता दिखा रहा है या उनसे बातें कर रहा है। इसी मति भ्रम में कई साधु और यात्री अपने समूह से अलग हो जाते हैं और गहरी खाइयों या ग्लेशियरों की ओर बढ़ जाते हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सरकार और एसडीआरएफ की टीमें हर साल कई लोगों को इन चोटियों के रास्ते से रेस्क्यू करती है। साल 2013 की भीषण आपदा के बाद से यहाँ की निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाल ही में साल 2024 में आई भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान भी कई लोग यहाँ से लापता हुए थे। शुरुआत में 22 लोगों के लापता होने की खबरें थी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि अधिकांश लोग सुरक्षित अपने घर लौट चुके थे। लेकिन आज भी हर साल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिलता। वासुकी ताल और महापंत के कठिन रास्तों पर रास्ता भटकना यहाँ बहुत आम है। एसडीआरएफ के पास ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से गुमशुदा लोगों को ढूंढा गया है। केदारनाथ की ये चोटियां केवल बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये विश्वास, मोक्ष की चाह और प्रकृति की प्रचंडता का एक ऐसा संगम है जिसे समझना इंसान के बस की बात तो नहीं है। पांडवों का स्वर्ग जाना हो या भैरव झांप की वो खौफनाक छलांग, ये सब हमें ये याद दिलाते हैं कि हिमालय जितना शांत दिखता है उसके भीतर उतने ही गहरे रहस्य दफन हैं। हो सकता है कि गायब होने वाले लोग सच में उस स्वर्ग की सीढ़ी को पा लेते हों, या शायद वे हिमालय की उस अनंत शांति में विलीन हो जाते हों जहां से लौट कर आना मुमकिन नहीं। केदारनाथ का ये रहस्य सदियों से था और शायद सदियों तक रहेगा।